कि आज तो पढ़ लिख करके सभी समाज में आज गुर्जर समाज वो समाज नहीं रहा जो मैं 25 साल पहले आया था। तब समाज में समाज की बात के अलावा दूसरी सुनने को कोई तैयार नहीं था। आज घर घर में बच्चे पढ़ लिख गए। अब सर्व समाज 36 बिरादरी की तरह गुर्जर भी मोस्ट फॉरवर्ड हो गए, आगे आगे। और मुझे खुशी है कि आज IAS IPS अफसर थानेदारों का तो ढेर है, कितने सारे हो गए गुर्जर समाज में। तो समाज एक सामाजिक स्तर पर बराबर आया। आज तो मेरा किसी गांव में हुरिया नहीं लगते। जब मैं पहले चुनाव में आया था तो गुर्जरों के गांव में जाता था तो बहुत हुरिया लगते थे। मैं भी सब बातों को समझ रहा था पर मैं सबको प्रणाम करता था। लेकिन ये गांव एक ऐसा गांव था कि हमको आगे जाना पड़ता लाखा का नांगल, तो मैं इस गांव को बाईपास करता था। इधर से गांव के बीच में जाएंगे तो मेरा डर था भाई हुरिया लगा देंगे। तो मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। तो मैं आगे लाखा का नांगल और इधर जाके जब मैं वापसी आया तो सारा गांव में यहाँ बाईपास सीधी वाली लीको पर, तो यहाँ सारा गांव खड़ा था। बोला आप चले कैसे गए? साफा हमारा धरा रह गया, हमारी चाय नहीं पी के गए। वोट तो बस्ती सभी का देती है। तो मैं बोला हमारी भूल होगी, गलती होगी। बोलो चलो, मेरे को वहां पंचायत में ले गए और इतने सारे साफे बांधे। कभी मैंने कहा यार ये रात दिन क्या क्या हुआ? एक ही रात में बड़ा भारी परिवर्तन आया, ये हुआ तो क्यों हुआ? तो और दूध मिलाया, 2-3 बाल्टी दूध हमारे साथ पूरा लंबा चौड़ा काफिला था। तो मेरे को किसी ने कहा साहब वोट तो कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, पर हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आए हो और गांव का ये हक बनता है कि आपका स्वागत करें, आपके विचार सुने। वोट की बात तो मत जाओ। मेरी बात समझ में आ गई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यही है जो गांव कर रहा है। वो दिन मैं कभी भूलता नहीं हूं कि सिर्फ ईसरा का बास में मेरे हुरिया नहीं लगे, बाकी सब गांव में हुरिया लगे। तो वो और आज तो किसी भी गांव में नहीं लगते। तो ये परिवर्तन है। हमारे बेटे अंकुर ने एक बहुत जोर की बात याद दिला दी कि डेमोक्रेसी में खड़ा कामड़ा कोई भी नहीं लेने देता। पार्टियों के चुनाव तो होते ही है। अच्छी बात ये अंकुर ने याद दिलाई कि मेरे और जगत सिंह के रिश्ते बहुत मित्रता के रिश्ते थे, भाईचारे के रिश्ते थे और हम दोनों एक दूसरे का अभिनंदन करते थे मिलते जब। आज के कैंडिडेटों की तरह नहीं है कि जैसे 302 का मुकदमा हो रहा हो, मैं इधर जा रहा हूं दूसरा यूं मुंह फेर रहा है, वो मेरी बुराई शुरू करता है, मैं उसकी बुराई से। ये जमाना नहीं था। महाभारत की तरह युद्ध था उस वक्त हमारा। अपने अपने लड़ाई लड़ते थे, शाम को हम बात भी करते थे। और जब जगत सिंह मंत्री था मैंने कभी कोई बात कह दी तो कभी नहीं टाड़ी, और जब मैं मंत्री था तो जगत सिंह ने कोई बात सुन की बात कह दी तो मैंने नहीं टाड़ी बात। इस तरह के हमारे आपस में सामंजस्य था। और आज तो मेरा नाम ले दो आपके विधायक को तो मैं जयपुर में बदली तो कर दूं। रोहतास जी ने भी मेरी सिफारिश करी तो मैंने बाड़मेर तक कोई। आज जमाना ऐसा आ गया। ये राजनीति का सच्चा स्वरूप नहीं है। राजनीति का स्वरूप सच्चा वो है जो सही व्यक्ति को चुनो। तो मैं जगत सिंह से चुनाव हारता था, पायलट साहब से मैं चुनाव हारता था, तो मुझे लगता था यार बराबर के भाई से मर्द से हार गया मैं। और तुम मेरे को ऐसे कैंडिडेट से चुनाव हरा देते हो, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही होगी 3 वर्ष से। मुझे हराया तो क्यों हराया, तो हराया तो क्यों हराया, क्या समझ के हराया? तो बराबर के आदमी से चुनाव हरा देते हो तो इतना तकलीफ नहीं होती, 5 साल निकल जाते हैं। पर तुमने ऐसे हराया
जो नींद ही नहीं आती कभी। ऐसा मत किया करो, बाकी था दिलचस्प करो। जब पायलट साहब का मेरा चुनाव हुआ थोड़े से वोट के अंतर से, और एक बार मुझे जीता हुआ घोषित कर दिए थे, पायलट साहब मेरे को मुबारकबाद देख के चल दिए। बाद में क्या हुआ, कलेक्टर ने जो किया सबको पता है, बिजली गुल कर दी और मेरे 13,000 वोट कैंसिल करके और पायलट साहब को वापस बुलाया, एप्लीकेशन ली, रिकाउंटिंग की और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया। तो पायलट साहब जीतने के बाद गए नहीं, वहीं खड़े रहे और मेरे को ढाढ़स बंधाई। और मेरे याद है वहां कलेक्टर के सुराही रखी हुई थी, वो सुराही में से पानी भरा और मुझे पानी का गिलास दिया और रोहतास तेरे को मेरी कसम, जब भी दिल्ली आए मुझसे मिलना। ये बड़े लोगों का काम है, ऐसे नहीं है कि बाजगोर रूसगोर बात ही ना करें, जैसे 302 का मुकदमा। आज के कैंडिडेट ऐसे होते हैं, नेता थे। एक और उदाहरण देता हूँ, छींड का वो वकील सरपंच था, क्या नाम, चेतराम, क्या नाम था सरपंच, मुझे ले गया, 2-3 उद्घाटन कराने थे, मैंने काम दिया। मैंने काम काज में कहीं ये नहीं रखा कि गुजर है तो इसको मत दो। एक भी गुजर सरपंच मुझे बता दो मैंने उसका काम नहीं किया और पैसा नहीं दिया तो मैं टांका नहीं चल, सबका काम करता था। 36 बिरादरी का काम करता। मेरे टाइम में 9 गुजर सरपंच थे, सबको पैसे दिए मैंने। तो मुझे वहां छींट ले गया, 2 उद्घाटन हुए, बोले साहब एक कमरा का उद्घाटन और करना है। तो मैंने कहा यार कमरा तो मैंने दिया ही नहीं, ये कमरे का उद्घाटन कैसे? बोले साहब ये जगत सिंह जी के टाइम में जब वो बीमार थे ना, तो हम लिखा के लेके आए थे उनसे, और ये कमरा उनके एंटाइटमेंट से था। तो मैंने कहा ये उद्घाटन आज का तो कैंसिल है। दूसरा पत्थर बनाओ और दूसरे पत्थर में लिखो कि बजट जो दिया गया जगत सिंह दाइमा विधायक बांसु और उद्घाटन करता रोहितास शर्मा, ये लिखो इसमें। और वो पत्थर नुका करो आज भी लगा हुआ। काम किया, वहाँ हॉस्पिटल बना हुआ, शकुंतला का जन्म नहीं हुआ होगा जब का हॉस्पिटल है वो। उसमें पीएससी मैंने बनवाई थी उसको, डिस्पेंसरी को, और उस पर मेरा बोर्ड लगा हुआ था। तो वहां सरपंच है वो पप्पू, क्या ना, तारा वहां पे सरपंच है। और शकुंतला को बुलाई और हमारे दोनों पत्थरों के ऊपर एक और पत्थर चेक दिया शकुंतला कर दिया ही राज्य। तो ये छोटी राजनीति अच्छी नहीं होती, राजनीति करो तो पक्की करो। ये समझता था यार बड़ा आदमी है, फंस जाऊंगा मैं जाऊंगा, तो वो मेरे को रावण कहते थे। रोहतास तो रावण है, तेरा बोट ना और ना, फिर तो पहाड़ से टकराता है, रावण की तरह लड़ता है, तेरे 10 भुजा है। तो मैंने कहा 10 भुजा तो आप पता लगे कि नार आ रही हो सामने से, तो तैयारी तो करनी पड़ती है बचने की, कुछ ना कुछ तो बहुत आदर करते थे। एक बार धर्मपाल चौधरी का कोई काम पड़ा, एमएलए धर्मपाल का। धर्मपाल को पता है पायलट साहब के और रोहतास जी की बातचीत के संबंध अच्छे हैं, तो मेरे को बोला भाई ये पायलट से काम है। मैं गया धर्मपाल, कमाल कर दिया, मैं पायलट साहब के साथ किस मुंह से जाऊंगा? बोलो नहीं आप चले जाओगे तो मेरा बड़ा काम हो जाएगा। परमिट था पिलानी से दिल्ली का, वो भूतल परिवर्तन मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री। तो धर्मपाल का मेरे पर दबाव ज्यादा आया, तो मैं चलो, मैं वहां गया पायलट साहब के, तो कोटपुतली बांसुर इधर उधर के अपने गुजर भाइयों का बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने उसके पीए से कहा मैं रोहितास कुमार हूँ और पायलट साहब से मिलना चाहता हूँ। तो बोले साहब आपका तो अपॉइंटमेंट नहीं है, आप बैठ जाओ लाइन में लग जाओ। तो मैंने कहा यार जीपी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लाइन में लगेंगे तो सारे इलाका हो जाएगा यार, वहां बैठा रहा जूतियों में। भाई उल्टा चल, हम उल्टे आ गए। बोले प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन कर।
तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे जॉर्ज, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हम कल गए थे, अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं था और शर्म आई तो हम उल्टा। उन्होंने फोन किया तो उन्होंने कहा रोहतास कहाँ है, मेरे पास तो आया नहीं। बोलो नहीं, वो मिलना चाहता है वहां। तो बोलो कल 10 बजे मेरे ऑफिस में भेज दो उनको। तो मैं कल दूसरे दिन गया, मैं और धर्मपाल दोनों। तो बुटाला उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, बुटाला खुद नीचे खड़ा मिला मुझे और बोलो साहब, मैंने कहा रोहितास जी, बोला हम आपको जानते हैं साहब, आपके खिलाफ कई बार जाते हैं चुनाव, मैं तो आपकी शक्ल को पहचानता हूँ। बोलो चलो पायलट साहब के दफ्तर में ले गया, बोला अभी 10 मिनट में एक मीटिंग में फारिग हो जाएंगे और हमको VIP रूम में बैठा है और नाना प्रकार के व्यंजन वहां रखे हुए थे खाने के। मुझे यार अब तो 1 घंटा भी बैठा लो तो कोई दिक्कत नहीं, भीतर तो ठीक है। पायलट साहब आए और उन्होंने मुझसे आते ही कहा, यार रोहतास से एक बात बता, ये तेरा पंडित मुझसे क्यों नाराज? नवल किशोर जी का इशारा था उनको। बोले तेरा पंडित मुझसे क्यों नाराज? मैंने कहा साहब आप बड़े आदमी हो, आप बात कर लो आपस में, हम तो छोटे हैं। बोलो नहीं यार तेरा कहना मानता है पंडित। तो मैंने कहा साहब निवेदन मैं भी कर दूंगा पर आप डायरेक्ट बात कर लो तो ज्यादा। और बोलो मैं इससे अशोक गहलोत से भी बेकार हो गया, अशोक गहलोत को तो गले लगाता और मुझे नहीं लगाता। मैंने कहा ये बात भी आप कर लो, मेरे लेवल की नहीं है और मैं भी करूंगा। आखिर में बातचीत 2-4 और होके फिर बोले बता कैसे आया? मैंने कहा ऐसे ऐसे धर्मपाल है। बोला हाँ तेरा दोस्त तेरा फाइनेंसर है, मुझे बोला। उनको नॉलेज तो सब थी। बोले ठेकेदार है और तेरा फाइनेंसर है। मैं कहा ठेकेदार भी है फाइनेंसर भी है। सेक्रेटरी को बुलाया, भूतल परिवहन सचिव को, और बुला के कहा मैं जा रहा हूँ, ये रोहतास जी मेरे मित्र हैं, इनका काम करके हो सके तो आज ही कर देना, वरना तो इनका टेलीफोन नंबर ले लो, सूचित कर देना, 2-3 दिन में इनका काम हो जाना चाहिए। और हम राजस्थान हाउस आए तो परिवहन विभाग के अधिकारी दिल्ली में हमारे चक्कर लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे। बोले साहब आपका काम ही हो। ऐसे नेता थे, वो है राष्ट्र के नेता, वो है राष्ट्र के कर्णधार। अब हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते, ये बात सही है। और अंकुर बेटा तेरे पापा का भी बहुत बड़ा त्याग